राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। हृदय पट्टी गांव में जेपी दुबे प्रधान के आवास पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आज छठे दिवस की कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा का रसपान कराते हुए पूज्य श्री श्री 1008 श्री हरि प्रपन्ना जी महाराज ने अहंकार त्यागने और भक्ति मार्ग अपनाने का संदेश दिया। कथा के दौरान पूज्य महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि अहंकार का सदैव पतन होता है, जबकि भक्ति और विनम्रता से ही जीवन सफल बनता है। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंसवध तथा 16,108 रानियों के उद्धार और विवाह की प्रसंगमयी कथा सुनाई गई, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। महाराज जी ने विशेष रूप से नव युवकों से आग्रह किया कि वे सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें और स्वयं को भक्ति व सत्कर्मों में लगाएं। उन्होंने कहा कि यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य और सार है। प्रयागराज से पधारे पूज्य महाराज जी ने हृदय पट्टी की पावन भूमि पर उपस्थित श्रोताओं को अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। कथा के अंत में आरती के पश्चात श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर जेपी दुबे प्रधान, राकेश कुमार दुबे, अमित दुबे, पवन कुमार दुबे, प्रवीण कुमार दुबे, आनंद दुबे, नमन दुबे, आकाश दुबे, अयांश दुबे, श्रेयांश दुबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। कि बैर करने से जितना जल्दी परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, उतना मित्रता करने से भगवान नहीं प्राप्त होते, भक्ति करने से नहीं प्राप्त होते। ये श्लोक है, देखिए, यथा वैराग्य बंधेन मर्त्याम तन्मयताम मतिम अवनच भक्ति योगेन येते निश्चिता मति। लेकिन नारायण से बैर करना इतना आसान नहीं है। अगर हम लोग करें तो दो मिनट में बटन नाप हो जाएगा। इसलिए राक्षस पहले तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान ले लेते हैं, तब भगवान से दुश्मनी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। यथा ऐसे जैसे जान लीजिए, मर्त्याम तन्मयतामतिम, जिस प्रकार से मनुष्यों के मति बैरियों के प्रति लगी रहती है, लेकिन मित्रों के प्रति नहीं रखती। कैसे? अगर कोई मित्र 10 करोड़ की मदद कर दे तो क्या सोते जागते आप उसी की चिंता करेंगे? नहीं। लेकिन अगर बाजार में किसी ने गाली दे दिया है तो सोते जागते उठते बैठते हर समय हम इसको नहीं छोड़ूंगा, हम इसको देख लेंगे। 24 घंटे हमारी मति कहाँ चली जाती है? बैरियों की। तो राक्षसों ने विचार किया, ये मंत्र तो बढ़िया है, जब भगवान से बैर करेंगे तो सोते जागते उन्हीं के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, अब जल्दी से परमात्मा हमको मिल जाएंगे। यथा वैराग्य बंधेन मर्त्याम तन्मयताम मतिम अवनच भक्ति योगेन येते निश्चिता मति। हृदय पट्टी में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन यहाँ पर जेपी दुबे जी के यहाँ जो प्रारंभ हो रहा है, आज श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिवस रहेगा। पूज्य महाराज श्री आज छठे दिवस की कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इस विषय में कथा का आज विवेचन करेंगे। और आज की कथा में कंस का उद्धार और भगवान का रुक्मिणी मंडल की आज की कथा विशेष रूप से आज छठे दिन में बताया जाएगा। शिक्षकों को इससे सबसे बड़ा बताने का जो प्रमुख उद्देश्य जो रहता है, लोग भक्ति के विषय में आ सकें, ज्ञान के विषय में वो सब जान सकें और प्रत्येक व्यक्ति को नित्य नैमित्तिक व्यक्ति को करना क्या चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे भी घर में रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं। बच्चों को आदर आना चाहिए, संस्कार आना चाहिए और भगवान के प्रति व्यक्ति का झुकाव कैसे हो, अपने बुजुर्गों की लोक सेवा कैसे कर सकें। घर में हम सब रहते हैं तो हमको नित्य नैमित्तिक ऐसा कौन सा कर्म करें जो कि हम सही मार्ग पर जा सकें। कथा का मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम भगवान के विषय में जान सकें और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तरीके से भी महाराज श्री जो कथा में बताते हैं कि व्यक्ति ऐसा करने से ही व्यक्ति का उद्धार और कल्याण संभव है। बहुत ही अच्छा भागवत हो रहा है। हम तो कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में ऐसा भागवत कहीं नहीं हुआ था। और प्रयागराज से श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु श्री हरि प्रपन्नाचार्य शुक्ला जी द्वारा कथा कहा जा रहा है। कथा का उद्देश्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान का
भागवत पुस्तक जो है वो सभी वर्गों को, सभी लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाता है। भागवत कथा सुनने से आदमी कोई भी चाहे हो, अगर किसी प्रकार का अगर वो कोई गलत काम किया है तो ये कथा सुनने से उसके मन में शांति, आत्मा में शांति, और कथा सुनने से बहुत प्रकार का लाभ होता है। जैसे में कथा का उद्देश्य ये है कि हम भागवत सुन रहे हैं गया जाने के लिए, अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह कथा का आयोजन किया गया है। इसलिए करा के है कि हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे, गांव के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे, ब्लॉक के बच्चे, जनपद के बच्चे, प्रदेश के बच्चे यह सीख सकें कि हमारे माता पिता अगर सही कार्य कर रहे हैं तो हमको भी सही कार्य करना चाहिए।